ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में अष्टम अध्याय श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि हम लोगों ने इस अध्याय में 52 श्लोक थे, अंत में मृदु जो भगवान के द्वारा मिट्टी खाई गई थी तो उसका यहाँ पर वर्णन किया गया था और हम लोगों ने उसका जो अनुवाद था सभी श्लोकों का श्रवण कर लिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो परीक्षित महाराज के द्वारा प्रश्न पूछा गया था बाद में कि यशोदा मैया का और नंद बाबा का ऐसा क्या उन्होंने क्या किया था, कितना पुण्य वाला काम किया था, इतने महाभाग्यवती थी यशोदा मैया कि भगवान ने स्वयं उनका अपने मुख से स्तनपान किया। 46वें श्लोक में जब ये पूछा और यही जो आनंद है, यही जो सुख है वो देवकी वसुदेव को तो नहीं मिल पाया, तो ऐसा क्या शुभ कार्य था इनका, क्या आचरण था। जब ये प्रश्न पूछा तो सुखदेव महाराज जी ने इसका जो उत्तर है बड़े उदासीन भाव से ही दिया था। कह दिया कि प्राचीन समय में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। तो उन्होंने जो है तपस्या की भगवान ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने तपस्या की थी कि हमको वात्सल्य भाव मिले। ये भी नहीं कहा यहाँ पर, केवल इतना ही कहा कि जो है परम भक्ति प्राप्त करना चाहते थे वो भगवान की, तो ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया और इसीलिए जो है वही इस जन्म के अंदर नंद और यशोदा बनकर आ गए। तो इस प्रकार से कहकर और जो है एक जिस प्रकार से परीक्षित महाराज का प्रश्न था उसी प्रकार से जो है इनका उत्तर हो गया सुखदेव महाराज का। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो रहस्य है उसके विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि क्या कारण है इसमें। इस प्रश्न के अंदर जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से परीक्षित महाराज पूछना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर परीक्षित महाराज का प्रश्न है साधन विषयक, कि अर्थात उन्होंने नंद महाराज ने यशोदा ने ऐसा क्या साधन किया है, वो साधन मुझे बताइए जिस साधन के द्वारा हमको भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो, इस प्रकार के वात्सल्य रस का आस्वादन करने की प्राप्ति हो, तो वो साधन हमें बताइए। तो यहाँ पर जब सुखदेव महाराज ने कहा कि उन्होंने परमा भक्ति मांगी तो बताते हैं कि उन्होंने वात्सल्य भाव मांगा था, जबकि जो देवकी और वसुदेव थे वो प्रश्नी सुतपा के रूप में जो प्रजापति थे उन्होंने नारायण की तपस्या की थी और उन्होंने भी मांगा था कि आप ही जो है हमारे पुत्र के रूप में आए, आपके समान ही हमारा पुत्र हो। तो इस प्रकार भगवान 3 बार उनके घर पर आए। सबसे पहले जो है वो आए प्रश्नी गर्भ के रूप में, प्रश्नी और सुतपा के। उसके बाद फिर वामन भगवान बने कश्यप और अदिति के। उसके बाद फिर वासुदेव कृष्ण बने।
देवकी और वसुदेव के। तो इस प्रकार वो उनकी ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति थी। पुत्र कामना तो थी, लेकिन उन्हें वात्सल्य भाव नहीं मांगा था। तो पुत्रत्व में वात्सल्य हो कि नहीं हो यह आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उनके पुत्र बनकर तो आ गए, लेकिन उसको वात्सल्य भाव नहीं दिया। लेकिन यहां पर द्रोणधरा ने वात्सल्य भाव मांगा था, परमा भक्ति मांगी थी। तो वात्सल्य भाव का मतलब है कि अब भगवान उनके साथ रहेंगे, उनके साथ निरंतरता रहेगी, तभी तो होगा वात्सल्य भाव का आस्वादन। तो इसके लिए संग चाहिए, इसीलिए वो यहां पर द्रोण और यशोदा के साथ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर बताया। अब यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि नंद और यशोदा ये तो कृष्ण के नित्य माता पिता हैं, फिर तपस्या का प्रश्न ही कहां से उठा? और क्या जो परीक्षित महाराज ये बात जानते नहीं है? परीक्षित महाराज जानते हैं कि कृष्ण के नित्य माता पिता हैं नंद यशोदा, तो फिर ये तपस्या का प्रश्न क्यों उठा लिया? यहां अनभिज्ञ तो नहीं है। और नंद यशोदा जो है नित्य सिद्ध हैं, उनके अंदर जो साधन करके द्रोणधरा है वो कैसे प्रविष्ट हो गए? तो वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में जो नंद यशोदा हैं वही एक अंश से द्रोण और धरा बने हैं। जो वसु हैं द्रोण और उनकी पत्नी धरा, ये वास्तव में द्रोण नंद बाबा ही हैं। नंद बाबा नित्य हैं। अब नित्य नंद बाबा ने इस प्रकार से विचार किया कि हम लोग तो नित्य भगवान के माता पिता हैं, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि साधन करने के बाद यदि हमको ये पदवी प्राप्त हो, भगवान के पिता बनने की पदवी प्राप्त हो, तब कितना आनंद आएगा। तो इस प्रकार से नंद बाबा अपने के अंश से द्रोण बन गए और यशोदा मैया अपने एक अंश से धरा बन गई, और वही अंश जो है नंद बाबा के अंदर आ गया, नित्य सिद्ध नंद बाबा में। तो नंद बाबा ही द्रोण है, उनका ही अंश है द्रोण, और वही अंश जो है तपस्या करके नित्यानंद बाबा में प्रवेश कर गया। थोड़ा डिफिकल्ट है बात समझना, लेकिन समझना तो पड़ेगा। दोबारा सुन लें हम लोग। नंद बाबा नित्य पिता हैं भगवान के, नित्य माता पिता हैं यशोदा मैया और नंद बाबा। अब वो ऐसा सोचते हैं कि यदि हम साधन करें तो कितना अच्छा हो। तो नंद बाबा तो नित्य हैं, नित्य ही रहेंगे। अब जब उनके अंदर इस प्रकार की इच्छा का उत्पन्न हुई कि हम साधन करें, तो नंद बाबा का ही एक अंश द्रोण के रूप में आ गया। नंद बाबा का ही एक अंश द्रोण के रूप में उत्पन्न हुए, और यशोदा मैया का एक अंश धरा के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने तपस्या की, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का वरदान मांगा, और फिर वही अंश जो नंद बाबा का ही अंश था अपने अंशी में अर्थात नित्यानंद बाबा में मिल गया। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहां पर व्याख्या की है, क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट इसीलिए बात भी हो जाती है कि इन्होंने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी इस जगत के प्राणी हैं, ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। ब्रह्मा जी उनको जो है आशीर्वाद नहीं दे सकते नंद बाबा बनने का, क्योंकि नंद बाबा तो बहुत ऊपर हैं, नित्य परिकर हैं वो तो गोलोक धाम में। ब्रह्मा जी को अधिकार ही नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ये जान गए थे कि ये जो द्रोण है ये नंद बाबा के ही अंश हैं, केवल साधन करने के लिए ही जो है द्रोण के रूप में अवतरित हुए हैं एक अपने अंश से। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है परीक्षित महाराज का साधन के विषय में है, इसीलिए जो सुखदेव महाराज जी ने उत्तर दिया वो भी साधन परक दिया कि इन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया। तो अब क्योंकि वो अंश हैं और साधन इसलिए कर रहे हैं कि वो साधन करके उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग खीर खाते हैं, अब खीर खाई हमने तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन फिर ये भी इच्छा होती है कभी कभी कि ये खीर अगर हम ही बनाते और उसके बाद इसको खाते तो कितना आनंद आता।
क्योंकि जब साधन करने के बाद कोई चीज मिलती है तो उसकी बड़ी महिमा होती है, उसका बड़ा आनंद होता है। यदि कोई चीज अपने आप से मिल जाए तो उसमें इतना आनंद नहीं होता। अब नंद बाबा तो नित्य परिकर हैं, तो वो तो नित्य आनंद में है, लेकिन उसी आनंद की अतिशयता को प्राप्त करने के लिए वो साधन करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अब द्रोण और धरा के रूप में आकर साधन किया, तपस्या की और फिर भगवान को प्राप्त किया। तो उस बात को भी उन्होंने आस्वादन कर लिया, उस साधना का आनंद। उन्होंने नित्य होते हुए भी अंश रूप से द्रोण धरा के रूप में उस साधन के अंदर जो कष्ट आ रहा है, जो खीर बनाते हुए हमको पसीना बहता है, हमारा गर्मी में हम खीर बना रहे हैं खड़े हुए, चूल्हे के आगे खड़े हैं, खीर बन रही है, उसको चला रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक आनंद है। तो साधन का भी एक आनंद है। उस साधन के आनंद को, कि साधन कैसा हो, साधन कैसा करें, तो साधन किया जाता है उत्कंठा के वश, उत्कंठा पूर्वक। बड़ी उत्कंठा हो रही है कि कैसे बनेगी खीर, कैसी बनेगी, और अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है। तो जब उत्कंठा होती है तब फिर बहुत बढ़िया साधन होता है हमारा। इस प्रकार हमारे को साधन में हमेशा उत्कंठा रखनी चाहिए, क्योंकि भक्त कभी भी जो है तृप्त नहीं होता अपने साधन से, जबकि कर्मी और ज्ञानी जो है वो तृप्त हो जाते हैं। कर्मी को जब स्वर्ग मिल जाता है तो साधन छोड़ देता है, ज्ञानी को जब वो अहम ब्रह्मस्मि हो जाता है तो साधन छोड़ देता है। उनके साधन में कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो कभी तृप्त ही नहीं होता, उसकी इच्छा ही कभी नहीं मिटती है। वो लगता है कि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि भक्ति का मतलब है सेवा। अब सेवा की तो कोई लिमिट है ही नहीं, तो भगवान की सेवा करता है और लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो हमेशा उसको एक अपूर्व, एक अभाव का, एक अपूर्णता का अनुभव होता है भक्ति। इसीलिए कहा जाता है ये भक्ति नित्य है। कर्म और ज्ञान जो है अनित्य है, क्योंकि ये जो है केवल साधन काल में करने योग्य है, करणीय है, और सिद्ध अवस्था में इनको नहीं किया जाता। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो साधन में भी की जाती है और सिद्ध में भी की जाती है। सिद्धि प्राप्त होने पर भी साधन हमेशा आदरणीय है। साधन से कभी विरक्ति नहीं होती भक्त को। जैसे अभी हरिनाम कर रहा है भक्त, तो साधन सिद्ध होकर भी हरिनाम करेगा, कभी विरक्ति नहीं होगी, बल्कि और अधिक प्रगाढ़ रूप से आनंद आने लगेगा। तो इस प्रकार जो नित्य नंद यशोदा हैं, वे भी जब साधन करने की इच्छा हुई तो तीव्र साधन करते हैं। तो परीक्षित जी जो हैं, उनका प्रश्न यहां पर नित्य नंद यशोदा के रूप में नहीं है, इनसे नहीं है, बल्कि जो साधन के रूप, जो नंद यशोदा का जो अंश साधन भक्ति करके उस पदवी को प्राप्त किया है, उस विषय में परीक्षित महाराज का प्रश्न है। तब बताया कि ये जो प्रचेता हैं, उनकी कन्या वसु है, उसके 8 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े द्रोण हैं। तो यहां पर जो द्रोण बने हैं, प्रचेता के पुत्र, प्रचेता की कन्या के पुत्र, यही जो हैं नंद बाबा का अंश हैं। और ब्रह्मा जी ने इन्हें ही जो है आदेश दिया, इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, कि तुम ब्रज में जन्म लो और फिर नंद बाबा, क्योंकि वसुदेव जी को नंद बाबा जो आएंगे, नित्यानंद बाबा, उनके अंदर अंश रूप से तुम उस समय समाहित हो जाना। ये सब नित्यानंद बाबा का ही किया हुआ है। नित्यानंद बाबा के अंश द्रोण बने हैं। अब यदि नित्यानंद बाबा के अंश हैं द्रोण, तो इनके अंदर तो वात्सल्य भाव पहले से विराजमान हुआ, क्योंकि नंद बाबा में तो वात्सल्य भाव पहले से है। अब जो द्रोण बने हैं, ये नंद बाबा के अंश हैं, वो बात ठीक है, लेकिन ये तो देवता कोटि के आते हैं, ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। वसु जो हैं इस ब्रह्मांड में ही है, देवता के ही हैं, देवता कोटि के हैं। तो इसीलिए इनके अंदर अंश होते हुए भी इनका जो संग हुआ है द्रोण के रूप में, वो हुआ है ऋषियों मुनियों के साथ, ऐश्वर्य ज्ञानियों के साथ। तो इसलिए संग करते करते इनके अंदर भी एक संकोच बुद्धि आ गई। ये संग का प्रभाव है, संग का बड़ा प्रभाव होता है। द्रोण जो हैं वो शुद्ध भक्तों के साथ नहीं रहते हैं,
वो ऐश्वर्य ज्ञानी जो साधु संत हैं उनके साथ ही रहते हैं, उनका संग करते हैं, तो इनके अंदर भी जो है थोड़ा सा संकोच आ गया। तो इन्होंने वात्सल्य प्रेम नहीं मांगा, बल्कि कह दिया परम प्रेम भक्ति दो। प्रेम भक्ति को मांगा इन्होंने, घुमाकर मांगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमको सर्वनियंता भगवान के अंदर भक्ति दो। 49वें श्लोक में कहा है, जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमा लोके यान जो दुर्गतिम तरेत। भक्ति इन्होंने किन में मांगी? जो समस्त ईश्वरों के अधीश्वर हैं, विश्वेश्वर, देवादिदेव श्री हरि। तो यहां पर सर्वनियंता भगवान श्री हरि के चरणों में इन्होंने प्रेमा भक्ति मांगी, परम भक्ति मांगी। यहां पर सीधे कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण भी कह सकते थे। तो कृष्ण ना कहने का तात्पर्य बताते हैं कि ये उन ऋषि मुनियों का संग है जो ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त थे भगवान के, इसीलिए उन्होंने कृष्ण शब्द नहीं कहा। ये सब बातें बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। क्योंकि सर्वनियंता जो भगवान है, देवाधिदेव श्री हरि विश्वेश्वर, उनके प्रति जो है वात्सल्य भाव नहीं हो सकता। नारायण के प्रति वात्सल्य भाव थोड़ा ना हो सकता है, नारायण किसी के पुत्र नहीं है। तो भी भगवान ने तो उनका भाव ही देखा, वो जानते हैं भगवान की क्या मांग रहे हैं। इनका भाव यही है परम भक्ति मांगने का, कि वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। कह कुछ रहे हैं, अंदर से कोई और भावना है। डायरेक्ट कृष्ण नहीं कह पा रहे हैं, डायरेक्ट वात्सल्य भाव नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए वात्सल्य प्रेम दे दिया। और दूसरी बात है, मांगा जा रहा है ब्रह्मा जी से, जबकि ब्रह्मा जी जो हैं वो स्वयं, उनके पास ही प्रेम भक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं जो है इस ब्रज के अंदर कोई पत्थर बन जाऊं, ब्रज के बाहर मैं किसी पत्थर के रूप में जन्म ले लूं। तो ब्रह्मा जी के पास कहां प्रेम भक्ति है भगवान की? तो ब्रह्मा जी से मांगने का क्या मतलब है फिर? ब्रह्मा जी से क्यों मांग रहे हैं? और ब्रह्मा जी से वो भाव मिल गया जो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है। तो जिसके पास जो भाव नहीं है वो उसको कैसे दे सकता है? अब ये भाव तो केवल कृष्ण के पास है, तो कृष्ण ही दे सकते थे, लेकिन यहां ब्रह्मा जी भाव दे, ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार का वरदान दे रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी से इस प्रकार से मांगा, तब ब्रह्मा जी ने जो है देखा कि ये द्रोणधरा है कौन। तब उनकी समझ में आया कि ये द्रोणधरा नहीं है, ये तो नंद बाबा और यशोदा का ही अंश है। इनके अंदर तो नित्य सिद्ध वात्सल्य भाव है, जो नंद बाबा का भाव है वही इनमें है, क्योंकि अंशी का भाव तो अंश में रहेगा ही। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया तथास्तु। क्योंकि यदि द्रोण और धरा में भगवान के प्रति पहले से ही वात्सल्य भाव नहीं होगा, तो ब्रह्मा जी की इतना साहस नहीं है कि वो इनके अंदर वात्सल्य भाव की भक्ति दे दें। इनको नहीं दे सकते, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते थे, वरदान ही नहीं दे सकते थे। अब जैसे ब्रह्मा जी से हिरण्यकशिपु ने मांगा था अमर होने का वरदान, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं अमर होने का वरदान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अमर की तरीके से हो जाओ ऐसा वरदान दे दूंगा। तो तथास्तु कह दिया। जब उसने कहा मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर ना नीचे, ना आदमी से ना पशु से, तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को विश्वास था, पूरा विश्वास था इस बात का कि ये द्रोण और धरा जो हैं, दिख रहे हैं द्रोण धरा, लेकिन है ये वास्तव में नंद का और यशोदा का अंश। और नंद यशोदा का अंश होने के कारण इनके अंदर स्वाभाविक रूप से वात्सल्य भाव भरा पड़ा है। ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हमको भगवान श्री हरि के प्रति जो है वात्सल्य भाव, प्रेमा भक्ति दे दो। तो दो बातें छिपाई उन्होंने, एक तो कृष्ण नहीं कहा, एक वात्सल्य भाव नहीं कहा कि हमको जो अधीश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, ऐसे भगवान के प्रति हमको और परमा भक्ति दो, परम भक्ति दे दो, श्रेष्ठ भक्ति दे दो। श्रेष्ठ भक्ति कहा केवल। तो इस प्रकार से अब यदि कोई कहे कि फिर जब वात्सल्य भाव द्रोण और धरा में है, पहले से ही विराजमान है, तो फिर वात्सल्य भाव क्यों मांग रहे हैं? वो जिसके पास जो चीज है उसको दोबारा से मांगने का क्या औचित्य है?
तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो प्रेमवान भक्त होते हैं, जो भगवान के परम प्रेमी भक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता है, उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है, वो परम प्रेम करते हैं भगवान को, लेकिन फिर भी वो कभी ये नहीं कहेंगे और ना ही ये मानेंगे कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं। अर्थात भक्ति की ये महिमा है, ये विशेषता है कि भक्त होते हुए भी कभी ये नहीं मानेगा कि वो भगवान का भक्त है, क्योंकि यदि वो कहेगा कि भगवान का भक्त हूं तो ये भगवान अभिमान हो गया उसका। जगत के अंदर उसको कहेंगे बड़ा अभिमानी है, देखो भगवान के भक्त होने का दावा कर रहा है। वैष्णव कभी ये नहीं कहेगा मैं वैष्णव हूं। प्रेम की विशेषता है कि वो अपने प्रेमास्पद के प्रति प्रेम के साथ साथ दीनता का भी अपने हृदय के अंदर, हमारे हृदय के अंदर दीनता का संचार करती है। जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो टहनियां हैं जब तक फल नहीं लगता वो ऊपर के ऊपर होती हैं, लेकिन जब फल लग जाता है तो नीचे झुक जाती हैं। जैसे कि हितोपदेश में कहा गया है विद्या ददाति विनयम, जो विद्वान व्यक्ति है वो विनयशील होता है, बड़ा नम्र स्वभाव होता है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वो बड़ा अकड़ के चलता है। तो जितने अधिक दैविक गुण आते चले जाएंगे व्यक्ति उतना ही नम्र होता चला जाएगा, उतना ही झुकता चला जाएगा, उतना ही अपने को दीनहीन मानने लगेगा, सब कुछ आते हुए भी। तो यहां पर जो गुण है वो दैविक गुण की बात कर रहे हैं, बहुत जो जड़ीय गुण है ये नहीं। अगर जड़ीय गुण है तो हम इससे तो बड़ा अहंकार हमारा बढ़ जाता है। तो भक्ति में जब भक्त आगे बढ़ता है तो वो अबोध हो जाता है, इनोसेंट, एकदम सरल, अर्जुन की भांति। अर्जुन बड़े सरल हैं, इसलिए उनको भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। युधिष्ठिर महाराज भी थे वहां पर, और भी सब थे, किसी को भी भगवान दे सकते थे। युधिष्ठिर महाराज तो बहुत विद्वान आदमी है, धर्म के अवतार हैं साक्षात, लेकिन सरलता अर्जुन की जो है बहुत अधिक है, इसलिए उनका नाम ही अर्जुन है, आर्जव से बना है अर्जुन। तो भक्ति मार्ग के अंदर भक्त जो है अधिक सरल होता, निष्कपट होता चला जाता है, जबकि ज्ञान मार्ग में जब वो आगे बढ़ता है तो उस ज्ञानी हो जाता है, उसको एक अहंकार भी रहता है ज्ञान का। तो प्रेम का स्वभाव है कि वो हमको दीनता प्रोवाइड करता है, धन्य प्रोवाइड करता है। प्रार्थना जो है वही कर सकता है जो दीनहीन है। अब मेरे वश में कुछ नहीं है, अब आप ही मेरे को उठाइए, मेरी आप रक्षा करिए, पाही माम रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। तो अपनी असमर्थता का बोध होना, पूरे सामर्थ्यवान होकर भी, पूरे गुणवान होकर भी अपने को किसी भी गुण को धारण करने की योग्यता का ना अनुभव होना, यही है दीनता, यही है भक्त का लक्षण, प्रेम का लक्षण। तो इस प्रकार से जो है यहां पर अत्यंत दीन भाव से वही जो नंद बाबा के अंश द्रोण बने हैं वो ऐसा वरदान मांग रहे हैं कि हमको आप जो है वात्सल्य का दान दीजिए, वात्सल्य प्रेम का वरदान दे दीजिए। तो यहां इसी बात को बताया गया है कि प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी अपने विषय का सब प्रकार से आस्वादन करने के लिए व्याकुल रहते हैं, सब प्रकार से उसका आस्वादन करना चाहते हैं। वात्सल्य प्रेम का जो आधार है नंद यशोदा, वे अपने ही जो उनका वात्सल्य विषयक प्रेम है उसके अंदर आस्वादन करके भी उनको तृप्ति नहीं हो रही है, और जब तृप्ति नहीं हुई तब वो द्रोण और धरा के रूप में आए अपने अंश रूप से, और साधना करके फिर कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए उत्कंठा है वो होगी साधक के अंदर। सिद्ध के अंदर उत्कंठा कैसी होगी? सिद्ध में उत्कंठा का नहीं होगा, वो तो आस्वादन कर ही रहा है पूर्ण मात्रा में। तो इस प्रकार वो पूर्ण होकर भी और अपूर्णता को धारण करके साधक के रूप में कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं, क्योंकि जो आनंद साधक को साधन करते हुए आता है उस आनंद का अनुभव
सिद्ध अवस्था में नहीं किया जा सकता। नंद यशोदा तो सिद्ध हैं, नित्य परिकर हैं, उनको इसका अनुभव नहीं है कि साधकों को क्या आनंद आता है। इसीलिए वो द्रोणोधरा के रूप में अवतीर्ण होकर और पुत्र भाव से भगवान को प्राप्त करने के लिए तीव्र साधना करते हैं। ये बड़ी विशेष बात यहां पर बताई गई है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, जो इस श्लोक के अंदर विशेष रूप से हमको समझने के योग्य है। यदि हम कहें क्या ऐसा पहले भी कभी किसी समय में हुआ है कि किसी भक्त ने इस प्रकार से भक्त होते हुए भक्ति का वरदान मांगा हो, तो बता रहे हाँ हुआ है। जो ध्रुव महाराज थे उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे 5 वर्ष की अवस्था में ही, लेकिन जब उनका युद्ध हुआ यक्षों के साथ और ब्रह्मा जी के कहने पर वो उस ब्रह्मा जी नहीं मनु महाराज के कहने पर वो उस युद्ध से विरत हो गए, तो वहां पर कुबेर जो हैं प्रसन्न होकर आए हैं, क्योंकि कुबेर जो है यक्षों के अधिपति हैं, तो प्रसन्न होकर आए कुबेर, उनको दर्शन दिए। और कुबेर जी ने कहा ध्रुव महाराज से कि तुम वरदान मांगो। तो कुबेर से क्या मांग रहे हैं ध्रुव महाराज कि गोविंद के चरणों में मुझे भक्ति प्राप्त हो। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कुबेर जी से मांग रहे हैं कि कृष्ण के चरणों में मुझे भक्ति प्राप्त हो। अब कुबेर जी को तो हम बहुत शुद्ध भक्त नहीं कह सकते, वो तो देवता है, लेकिन कुबेर जी को यह पता है कि ध्रुव महाराज के अंदर तो पहले से भक्ति विराजमान है। ऐसी तो कोई बात है नहीं कि इनके अंदर भक्ति है नहीं, भक्ति तो इनके अंदर पहले से ही है, तभी तो भगवान को दर्शन दिए हैं। तो इसलिए कुबेर जी ने तथास्तु कहने में विलंब नहीं किया, जरा भी विलंब नहीं किया। तो जब भक्त इस प्रकार से अपनी भक्त होते हुए भी भगवान का दर्शन करने के बाद भी भक्ति की ही याचना कर रहा है, तो उसका अर्थ होता है कि उसको अतृप्ति है उस अपनी भक्ति से, क्योंकि भक्ति हमेशा अतृप्त करती है। सेवा कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अगर सेवा में तृप्ति आ गई तो सेवा कहां रही। तो ध्रुव महाराज को हमेशा लगता है कि मैं कहां सेवा कर पा रहा हूं भगवान की, मैं तो यहां पर ध्रुव लोक में पड़ा हूं, भगवान की सेवा तो मुझसे हो नहीं रही है कुछ भी। तो हमेशा अतृप्त है ध्रुव महाराज, इसीलिए उन्होंने कुबेर जी से इस प्रकार का जो है वरदान मांगा। उसी प्रकार से यहां पर तो जब जो है इस प्रकार का वरदान मांगा जाता है एक भक्त के द्वारा, जिसको ऑलरेडी जो नित्य सिद्ध परिकर है भगवान का, तो इसका मतलब यही है कि वो नित्य सिद्ध परिकर हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार साधन करना चाहिए। अत्यंत उत्कंठा पूर्वक, कभी भी अपने साधन के प्रति अनादर बुद्धि ना हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब नित्य सिद्ध परिकर तक इस साधन का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो सोचिए ये साधन भक्ति कितनी आदरणीय है। और हम कई बार इस साधन भक्ति का जो है अनादर कर बैठते हैं। साधन भक्ति का मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि जितने भी अंग हैं भगवान नवधा भक्ति के, इन सबको अत्यंत आदर पूर्वक हमें इन्हें ग्रहण करना है, क्योंकि एक ऐसी वस्तु है जो नित्य परिकर को भी सुलभ नहीं है। नित्य परिकर भी, जैसे नंद यशोदा जैसे परिकर भी इस साधन भक्ति का आस्वादन करना चाहते हैं। तो हम लोग जिस प्रकार अभी साधन करने में प्रवृत्त हुए हैं, सोचिए इसकी कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। और इसीलिए द्रोणोधरा ने यह नहीं कहा कि वो हमारे यहां पुत्र बने। द्रोणोधरा ने ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद नहीं मांगा कि भगवान हमारे यहां पुत्र बनकर आए, जबकि भगवान आए, साक्षात भगवान आए, तो भी उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने भगवान में परम भक्ति, जो वात्सल्य भक्ति है, उसको मांगा। अब जब वात्सल्य मांगेंगे तो वात्सल्य का तो निर्वहन तभी होगा जब भगवान जो है अपने साथ रहेंगे बच्चे बनकर। तो इसलिए भगवान ने दोनों की प्रतिज्ञा की रक्षा, दोनों की हुई वरदान की रक्षा कर ली इसी अवतार के अंदर, देवकी वसुदेव की भी और द्रोणोधरा की भी। और यहां पर बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जैसे कि प्रहलाद महाराज जी ने कुछ नहीं मांगा नरसिंह भगवान से, केवल यही मांगा कि सभी लोगों के दुख दूर हो जाएं,
सभी लोगों के जितने भी पाप हैं वो सब मैं ले लूं, मैं नरक में चला जाऊं, उन सबको आप वैकुंठ ले जाओ। इस प्रकार की इच्छा हो रही है प्रहलाद महाराज की। तो वो अपने लिए नहीं मांगते हैं, बल्कि जगत के लिए मांगते हैं कि जगत जो है किस प्रकार से वरदान मांग के भगवान के प्रति प्रेम भक्ति मांग के एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हमको भगवान से मांगना क्या है, हमें किस उद्देश्य से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अभी तक तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम अभी तक अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं क्लियर कर पाए। हम कह देते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमें भगवान की भक्ति चाहिए, हमें भगवान की भक्ति चाहिए। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कहेंगे भाई तुम कौन से भाव से मेरी भक्ति करना चाहते हो, मुझे ये तो बता दो कम से कम, तभी तो मैं तुम्हें देने के लिए सक्षम होऊंगा। कौन सी भक्ति दें भगवान, किस भाव की भक्ति दें हमको भगवान, हमें मालूम नहीं है। हम कहते हैं कोई सी भी दे दो चलेगा, तो भगवान कहते हैं ना, ऐसा ना होता, क्योंकि मैं तो जो भी दूंगा वो पूरा का पूरा दूंगा, और फिर तुम्हें पूरा का पूरा ही वो भक्ति करके और मुझे आनंद प्रदान करना पड़ेगा सेवा का। अब मैं थोड़ी सी तुमको सख्य भाव की दे दूं, थोड़ी सी तुमको वात्सल्य दे दूं, तो कैसे काम होगा भाई। तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। इस जगत के अंदर भी जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वी हैव टू डिफाइन अवर ऑब्जेक्टिव इन नो अनसर्टेन टर्म्स। इफ वी आर क्लियर इन अवर माइंड व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव, वेरी वेल डिफाइंड। इसीलिए आपने देखा होगा सभी कंपनियां अपना एक ऑब्जेक्टिव जो है वर्ष के प्रारंभ में ही निर्धारित कर लेती हैं कि हमको इतना टारगेट अचीव करना है, हमको इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं नए नए स्टार्ट करने हैं। तो टारगेट हैज टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो उद्देश्य जो है पहले एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। किस भाव की हमें भक्ति चाहिए, हमें टटोलना होगा उस अपने अंदर, बार बार टटोलना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, व्हाट डू वी एग्जैक्टली वांट एंड वेदर वी वांट इट और नॉट एट ऑल। ऐसा भी तो है कई बार कि हम ऊपर ऊपर से देखा देखी, गुरुजी ने कहा है, सब लोग गुरुजी के पास जा रहे थे, हम भी गुरुजी से हरि नाम ले लिए, दीक्षा ले ली, और जैसे सब लोग करते हैं तो हमें मालूम नहीं है, बस ठीक है जो होगा, गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेंगे। ठीक है, गुरुजी तो संभाल लेंगे, गुरुजी तो तुम्हें सब कुछ दे देंगे, लेकिन वही तो देंगे ना जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे अनुरूप है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू पिन पॉइंट अवर ऑब्जेक्टिव कि मुझे बस यही चाहिए। तो जब हमारी एकाग्रता हो जाती है, जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, ना पेड़ दिखा, ना चिड़िया दिखी, ना आसमान दिखा, कुछ नहीं दिखा, केवल चिड़िया की आंख देख रहे हैं, तभी वो जो है लक्ष्य को भेदन कर पाए। तो इतना जब हमारा फोकस हो जाएगा, तो उसी प्रकार से यहां पर बता रहे हैं कि वात्सल्य प्रेम ही हमारा लक्ष्य है। द्रोण यशोदा ने यह कहा, परमा भक्ति, प्रेमा भक्ति हमको चाहिए, हमको ऐश्वर्य भक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो ऐश्वर्य भक्ति देकर टाल देंगे। भगवान तो बड़े कुशल हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने 49वें श्लोक में मांगी, ययान जो दुर्गतिम तरेत, जिसके प्रभाव से, जिस भक्ति के प्रभाव से जीव इस पृथ्वी पर अनायास सब दुखों से पार हो जाए। तो देखिए, स्वयं अपने लिए वात्सल्य प्रेम मांगते हुए भी जीवों के प्रति किस प्रकार की उनके कल्याण की कामना है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य इस पृथ्वी पे अनायास दुखों को पार हो जाए। अनायास भक्ति की गाथा को सुनकर, भगवान के चरित्रों को सुनकर, वात्सल्यमय चरित्रों को, भगवान के माधुर्य को सुनकर जो है भवबंधन उनका कट जाए, उनका कल्याण कैसे हो, सारे जीव अनायास ही कृतार्थ हो जाएं। तो दो चीजें एक साथ मांग ली गई। हमको तो वात्सल्य रस, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल नित्य सिद्ध है, होगा ही होगा उनके अंदर, लेकिन जीव किस प्रकार से जो है उसका श्रवण करके, उसका अध्ययन करके, उसका मनन करके और अनायास इस संसार सागर से पार हो जाएं। तो इस प्रकार द्रोणधरा को तो प्रेम की प्राप्ति हुई ही, लेकिन उनके अनुगत्य में जो थे, उनके संग जो करते थे गोप और गोपी ब्रजवासी जन, उनको भी वात्सल्य प्रेम के अंदर कृष्ण की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। उन सबको भी कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई जो उनके अनुगत्य में थे। तभी यहां पर कहा कि नंद बाबा की और यशोदा की तो भक्ति बहुत बढ़ी हुई थी, लेकिन और गोपियों भी थे साथ में, उनको भी मिला। ये दो बातें कही गई यहां सुखदेव जी महाराज के द्वारा। अस्त्युक्तः स भगवान
ब्रजे द्रोणो महायशः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धरा भवत। वही जो है आए और फिर आगे कह रहे हैं कि 51वें श्लोक में दंपत्यो नितराम आसीत गोप गोपीषु भारत। दंपत्यो नितराम आसीत गोप गोपीषु भारत, अर्थात गोप गोपियों में भी जो है भगवान के प्रति भक्ति थी। तो जो उनका अनुगत्य करते थे द्रोण का और ये द्रोण और धरा का, उनके अंदर भी जो है उनके अनुगत्य होकर और जो पूर्व जन्म में उसी प्रकार से साधन परायण थे, उनको भी इस वात्सल्य रस की प्राप्ति हुई। तो जहां जहां पर वात्सल्य रस के उपासक थे वो नंद यशोदा में आ गए, गोप गोपी और गोप गोपियों में आ गए, के फॉर्म में आ गए उनके अनुगत्य में, और जो सखाओं के अनुगत्य में थे वो सखा बनकर आ गए भगवान के। जो नित्य सखाओं का जिन्होंने अनुगत्य किया था वो सखा बनकर आ गए भगवान के, और जो गोपियां थी वो जो है नित्य सिद्ध गोपियों की अनुगत्य के अंदर उनकी गोपियां बन के आ गई। इस प्रकार से यहां पर ये पूरी लीला जो है बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन की गई है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसमें बहुत सारे रहस्य खोले हैं जो जानने आवश्यक हैं, तभी थोड़ा सा सिद्धांत भी हमारे हृदय के अंदर जो है प्रवेश करता है। तो यहां पर जो भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया गया जनार्दन, जनार्दन के कई अर्थ बता रहे हैं कि ब्रह्मा इत्यादि जन जिनसे मांगते हैं, जिनसे याचन करते हैं, मतलब जिनसे याचना करते हैं ब्रह्मा आदि, तो उसको भी जनार्दन कहा गया। और फिर जनार्दन का मतलब है नाश करना, तो नाश करना भी है यहां पर, जो माया का नाश कर देते हैं। इस प्रकार जो नित्य सिद्ध नंद बाबा और यशोदा हैं, वही अपने अंश से द्रोण और धरा के रूप में वशी अवतीर्ण होकर और साधन कर रहे हैं, और प्रेम की उत्कंठा बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको वात्सल्य भावमयी प्रेम भक्ति का दान दीजिए। तो प्रेम की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, प्रेम सेवा की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, तो ये प्रेम सेवा की उत्कंठा जो है साधक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। जब हमारा उत्कंठा होती है तभी हमारा साधन जो है अच्छी प्रकार से होता है, तभी हम उस प्रकार से उसमें स्थित हो पाते हैं। उत्कंठा ही हमको आगे ले जाती है। इस प्रकार से साधन के अंदर उत्कंठा होना अनिवार्य है, जो द्रोण और धरा में देखी गई। इस प्रकार से उन्होंने इस रूप में आकर और साधन भक्ति का, साधन विषयक प्रश्न का उत्तर दिया सुखदेव जी ने। अब हम अगले सत्र में फिर जो है श्रवण करेंगे 9वें अध्याय में कि किस प्रकार से भगवान का जो आगे लीलाएं हैं उसके विषय में आगे श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।